पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से योजना को देखते हैं आप? अभी जो हम लोग इस पर हमको लगता है पहले भी हम बोले हैं, आज इसका शुरुआत हुआ है, लेकिन इस योजना के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेना चाहिए। पहले तो हम लोगों ने देखा जब कैबिनेट से लगभग 1 महीना पहले इसको स्वीकृत किया गया था, तो यह जानकारी मिली कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये जो विभिन्न जो कामगार लोग हैं, जैसे नाव ठीक करने वाले, बनाने वाले या जाल बीनने वाले या जो है सो और कई जो कुम्हार है, बढ़ई है, ये सब तरह के लोग, तो 1 लाख रुपया की राशि उनको दी जाएगी काम करने के लिए। और उस पर 5% का सूद का भी शायद राशि दिया जाएगा, जो हमको जानकारी मिला है। लेकिन आज विज्ञापन के माध्यम से मालूम हुआ, जब विभिन्न अखबार में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें दिया हुआ कि 3 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक तो ये अंतर का स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, जो इस तरह का योजना बिहार के अंदर में कई साल पूर्व से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 10 लाख रुपया की राशि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख की राशि दी जाती है, और जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर है और 5 लाख रुपया आसान किस्त में 84 किस्त में चुकाना है, और उसमें भी महिलाओं को बिना सूद दिए हुए। तो ये, और उसमें अब तक 38,000 30,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, और 8,000 और लाभुकों को लाभ देने के लिए उसका विज्ञापन निकल चुका है। और उसमें 10 लाख के हिसाब से अभी तक 1450 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है बिहार के अंदर में, और 30,000 से ज़्यादा लाभुक हो चुके हैं, 8,000 और होना है। तो ये तो स्पष्ट है कि बिहार में एक तो पहल समय से पूर्व किया गया, और राशि भी अधिक है। जितने राशि वो दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ अनुदान के तौर पर दिए जा रहे हैं, और जो शेष 5 लाख रुपया बच रहे हैं, वो 5 लाख रुपया में भी कई लोगों को इसमें ऋण के सूद के रूप में राशि नहीं लौटानी है। और इसमें 5% हमने सुना है कि विश्वकर्मा योजना में, तो ये तो बड़ा अंतर है, और इसको देखना होगा। क्योंकि इसी तरह का एक और योजना, मत्स्य संपदा योजना, भारत सरकार ने लागू किया था, और जिसमें यह कहा गया था कि 20,000 करोड़ रुपया की राशि इस पर खर्च की जाएगी। लेकिन बिहार के अंदर जो हम लोग को जानकारी है, इस पर 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ है। और ये इस तरह के योजना ला करके, और जाति, एक तरफ कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते हैं, दूसरे विभिन्न छोटी छोटी जाति को अपने से जोड़ने के लिए ये इस तरह का योजना लाते हैं और लोगों को भ्रम फैलाते हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, आज कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा और ट्वीट भी किया कि बिहार सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है इस स्कीम को लाने में, और उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है कि गरीबों शोषितों की स्कीम थी और बिहार सरकार को सपोर्ट करना चाहिए था। और एक शब्द उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब किसको पानी में डूबना चाहिए और किसको चुल्लू भर पानी में, ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन इनसे ज़रा पूछ लीजिए कि ये कब से गरीब के हितैषी हो गए हैं। ये कभी भी धर्म के अलावा और उन्मादी सवाल के अलावा तो कभी कुछ बोलते नहीं है। और जिस योजना की बात कर रहे हैं, और हम लोग पहल क्यों करेंगे, केंद्र सरकार का योजना है, केंद्र सरकार उसका संचालन करेंगे। अब उसको संचालित करे, और हम लोग तो इंतज़ार करेंगे। जिस योजना की वो चर्चा कर रहे हैं, उससे तो बेहतरीन योजना बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पहले से ही लागू है। और इसका हमने अभी बताया आपको कि 30,000 से ज़्यादा लाभुक है, 1450 करोड़ रुपया राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर खर्च कर चुकी है। 8,000 और नए लाभुकों को उसका लाभ देना है, उसका विज्ञापन निकल चुका है। तो अब जो है गिरिराज जी बतावे कि भारत सरकार का योजना बेहतर है कि राज्य सरकार का योजना बेहतर है। दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, आकाश ज़मीन का अंतर है। और गिरिराज सिंह जी कभी कोई बेहतर काम, बेहतर बात कर ही नहीं सकते। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए थे और उन्होंने एक तुलना की तेल और पानी की, आरजेडी और जेडीयू के बीच में, नीतीश जी और लालू जी के बीच में, कि जैसे ही पानी में तेल मिलता है तो पानी खराब हो जाता है, तेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अभी आजकल यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तेल पानी
और अन्य तरह के मिलावट का बात कर रही है। सच्चाई यही है कि ये इनके साथ जो लोग भी जाएंगे या जाना पसंद करेंगे या इनकी तरह बात करेंगे, उनमें लाख बुराई होगा, वो सब अच्छे इनको नज़र आते हैं। लेकिन जो इनके विचार से मेल नहीं खाते हैं, इनके काम को पसंद नहीं करते हैं या इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, वो सभी लोग इनके लिए विरोधी हो जाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव होने वाला है और सीमांचल में घुसपैठ बहुत ज़्यादा हो गया है, जल्द चुनाव होने वाला है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आएगी तो सारी समस्याओं एक का। चीज़ बताइए, अगर घुसपैठ सीमांचल में शुरू हुई है या सीमा पर ये लोग एक जवान का अगर मौत होता था, शहीद होते थे, तो ये लोग हंगामा खड़ा कर देते थे। आज सेना के जवान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी का जो है आतंकवादी हत्या कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं सीमा पर, और इन लोगों को कोई जो है सो पूछने वाला, टोकने वाला नहीं है। और सीमांचल में अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये तो भारत सरकार को देखना चाहिए, रोकना चाहिए। ये रुके हुए क्यों हैं? और चुनाव कराने से इनको रोका कौन है? और किनको ये सुना रहे हैं कि बहुत जल्दी होना है? हम तो कहेंगे कि आप कल कराइए, हम लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जल्दी जाना है तो जल्दी चुनाव करा लीजिए। एक आखिरी सवाल, जो जितने भी इंडिया गठबंधन ने एंकरों पर बैन लगाया है, जितने भी एंकर्स हैं उन पर 14 लगभग एंकर्स हैं बताया जा रहा है, उनको बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो बिहार में हम लोग देखते हैं, चाहे कोई भी रिपोर्टर हो, एंकर हो या जो संवाद के सूचक होते हैं, वो उनसे उनका हमेशा मधुर संबंध रहा है। और हम लोग तो विधानसभा जब सत्र चलता है उस समय भी देखते हैं कि घंटों उन लोग से बातचीत करते रहते हैं और उनके हित की बात भी करते हैं, उनके लिए स्कीम भी लाने का काम किए। इनको कभी इस तरह का भावना नहीं रहे। व्यक्तिगत रूप से हम लोग को भी कभी किन्हीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ है। और कहाँ क्या हो रहा है, सब चीज़ पर हम लोग को देखना, उस पर जवाब देना हम लोग आवश्यक नहीं समझते। मंत्री मदन सहनी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। और जहां तक पीएम विश्वकर्मा योजना की बात है तो बिहार सरकार पहले से ही काफ़ी अच्छी स्कीम चला रही है और जिसका फ़ायदा गरीब तबके के लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।